जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, माता को भोग क्या लगता है, माता का प्रिय रंग क्या है और माता की कथा क्या है, यह सभी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत रखा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण एकदम काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा कर देने वाली देवी हैं, शत्रुओं का काल हैं। इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गदर्भ पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और वज्र धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होते हैं, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। शुभ फल प्रदान करने के कारण ही इनका एक नाम शुभंकरी भी है। माँ कालरात्रि की आराधना करने से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है, रोग और दोष भी दूर होते हैं, साथ ही शत्रु बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करने पर माँ भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। देवी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी की पूजा में माता कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं। इससे देवी कालरात्रि अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि देखने में अति भयानक दिखती हैं, लेकिन वे बहुत शुभ फल प्रदान करती हैं। कालरात्रि से काल भी भयभीत होते हैं। ये देवी अपने भक्तों को भय से मुक्ति और अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत और माँ कालरात्रि के पूजन का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। इस दौरान माँ कालरात्रि के मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके बाद माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कथा पढ़ना चाहिए, आरती करना चाहिए और पूजा के बाद क्षमा याचना करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। धर्म के अनुसार माता का इसी दिन नेत्र खोला जाता है। इस स्वरूप में माँ का शरीर काला, सिर के बाल बिखरे और गले में मुंड की माला पहने दिखाई देती हैं। कालरात्रि की पूजा अर्चना काल के बुरे प्रभावों को कम करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। माँ के एक अक्षर का मंत्र कानों में पड़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने वाला वक्ता बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन से ही महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन काली चालीसा पढ़ना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र आदि चीजों का पाठ करना चाहिए, नवाण मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। इससे शनि जनित जो भी बाधाएं होती हैं वह दूर होती हैं। माता की कृपा से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, रोग बीमारियां दूर होती हैं और धन संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ, जिनमें एक हाथ में गडासा, एक हाथ में वज्र और इसके अलावा 2 हाथों में क्रमशः वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। सप्तमी तिथि पर गुड़ का भोग माता को अर्पित करने के बाद आधा भाग परिवार में बांट देना चाहिए और बाकी आधा बचा हुआ भाग किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करके तंत्र मंत्र की विद्या से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से माँ हम पर रुष्ट होती हैं और हमारे शुभ कर्मों का फल हमें प्रदान नहीं करती हैं।
शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए कालरात्रि की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। शत्रुओं को शांत करने के लिए सप्तमी तिथि पर एक छोटा सा उपाय करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु शांत होते हैं। श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते हुए एक एक लौंग मां के चरणों में अर्पित करते जाएं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस प्रकार 108 बार मां के चरणों में लौंग अर्पित करते हुए उन लौंगों को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। इससे आपके शत्रु शांत होंगे। के साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का जाप करते हुए 108 नींबुओं की माला यदि आप मां महाकाली को अर्पित करते हैं तो मां कालरात्रि समस्त कालों से आपकी रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि के 3 नेत्र होने के कारण वह हमारी भूत, भविष्य और वर्तमान में रक्षा करती है। देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित करके उनके राज्य को छीन रहा था, तभी सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवता गणों से उनके आने का कारण पूछा। तब सभी देवताओं ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करो, देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहां साधना किया। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब मां दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, तब उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब मां दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब मां कालिका ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से मां कालिका ने रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया और मां दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। मां कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को दूर करती हैं। जिनके मन में नकारात्मकता भरी रहती है, उन्हें उन नकारात्मकताओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। कालरात्रि की पूजा करने वाले पर कभी भी किसी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। उसके ऊपर कोई जादू, टोना, टोटका नहीं चलता है। इसलिए मां कालरात्रि की सभी को पूजा करना चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक सुखों का प्रादुर्भाव होता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।